टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, इस शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स को एंड प्लॉट समरी को भी डिस्कस करेंगे। द लास्ट लीफ इसको ओ हेनरी ने लिखा है एंड ओ हेनरी की बर्थ हुई थी सितंबर 11, 1862 में एंड इनकी डेथ हुई थी जून 5, 1910 में। इनका जो पेन नेम है वो ओ हेनरी है। अमेरिकन राइटर थे एंड ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज की वजह से फेमस थे, बट देन जो है वो इन्होंने पोइट्री लिखना भी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट जो है वो हम शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द लास्ट लीफ इसको ओ हेनरी ने लिखा है एंड इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1907 में। द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज ये कलेक्शन थी ओ हेनरी की एंड ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी अक्टूबर 15, 1905 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड में। स्टोरी का बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस करते हैं। ये जो स्टोरी है वो अर्ली 20th सेंचुरी में जो है वो सेट की गई है। न्यूयॉर्क जो है वो रैपिड पॉपुलेशन को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। यूरोपियन जो इमिग्रेंट्स थे वो यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे थे। लाइक जो हमारा इस स्टोरी का करेक्टर है मिस्टर बेरमैन, वो भी जो है वो माइग्रेशन करके ही यहाँ पर आया था। अब ये जो लास्ट लीफ स्टोरी है ये ग्रीनविच विलेज में जो है वो सेट की गई है और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे आर्टिस्ट भी जो है वो आना शुरू हो गए थे। अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी, अर्बनाइजेशन हो रही थी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम हो रही थी, बीमारियां फैल रही थी, सिकनेस एंड डिजीज़ इसका जो रेट है वो बहुत हाई हो चुका था और लोगों की जो रहने की जो कंडीशन थी वो बहुत पुअर थी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रही थी। आबादी ज़्यादा होने की वजह से एक स्मॉल सिटी में लोग ज़्यादा होने की वजह से जो है वो प्लेस जो है वो कम हो गई, जगह कम हो गई और बीमारियां फैलना शुरू हो गई। एंड इसी वजह से निमोनिया एपिडेमिक जो है वो इस टाइम पे जो है वो न्यूयॉर्क ग्रीनविच विलेज में जो है ये फैली हुई थी। नेक्स्ट जो है वो 20th सेंचुरी में कुछ और चेंजेस भी आ रहे थे। जो आर्ट वर्ल्ड है वो भी चेंज हो रही थी। आर्टिस्ट जो है वो रियलिटी से दूर हो रहे थे, रियलिज्म से दूर हो रहे थे और वो आर्टिफिशियलिटी की तरफ जा रहे थे। क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म, फविज्म, इन सब चीज़ों को जो है ना वो प्रमोट किया जा रहा था और रियलिटी पर इतना फोकस उस टाइम पे जो है वो नहीं किया जा रहा था। आर्ट को जो है वो किसी और व्यू में देखा जाने लगा था। ये था इस स्टोरी का बैकग्राउंड। अब जो है वो हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो सू का कैरेक्टर है, ये एक यंग आर्टिस्ट है, ये फीमेल है। नेक्स्ट कैरेक्टर जॉन्सी का कैरेक्टर है, ये भी एक आर्टिस्ट है और ये भी फीमेल है। ये दोनों फ्रेंड्स होती हैं और जॉन्सी को जो है वो निमोनिया होता है, ये उस एपिडेमिक से जो है ना वो सफ़र कर रही होती है और एक आईवी प्लांट होता है जिसको देख कर इसे जो है वो होप मिलती है और ये लाइफ की तरफ दोबारा वापस आती है। लास्ट करेक्टर बेरमैन का करेक्टर है जो कि ओल्ड आर्टिस्ट है, जो कि अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने की ट्राई करता रहता है, बट अपनी डेथ के बाद जो है ना वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन पाता है। प्लॉट समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। सो एंड जॉन्सी ये दोनों यंग फीमेल आर्टिस्ट हैं और ये दोनों फ्रेंड्स हैं, एक ही अपार्टमेंट में रहती हैं, एक स्टूडियो जो है ये शेयर करती हैं और ये ग्रीनविच विलेज में रहती हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी के पास है। अब निमोनिया जो है वो फैला हुआ है, मींस कि ये जो डिजीज़ है वो हर तरफ फैली हुई है सिटी में और जॉन्सी जो है ना वो इसकी विक्टिम है। जॉन्सी को जो है वो निमोनिया हो चुका है और इसकी जो हेल्थ है वो डे बाय जो डे डिक्रीज़ हो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। सो अपनी आर्टिस्ट फ्रेंड की हेल्थ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड होती है, इसीलिए वो डॉक्टर से पूछती है कि इसकी हेल्थ जो है वो अब कैसी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जॉन्सी के बचने के चांसेस जो है वो बहुत कम है, बट अगर ये लाइफ की तरफ दोबारा वापस आ जाए या अगर इसकी लाइफ में कोई होप आ जाए या फिर कोई उम्मीद की किरण आ जाए या फिर इसके पास कोई मोटिवेशन हो तो इसकी लाइफ जो है वो बच सकती है। तो डॉक्टर जो है वो सू से पूछते हैं कि क्या इसकी लाइफ में कोई लव है, कोई ऐसा पर्सन है जिससे ये लव करती है और जिसकी वजह से ये लाइफ की तरफ दोबारा वापस आ जाए और जीना जो है वो शुरू कर दे। सो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जॉन्सी जो है वो एक पेंटिंग ज़रूर बनाना चाहती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये इनफ नहीं होगा, एक पेंटिंग जो है वो इसे दोबारा लाइफ की तरफ वापस नहीं ला सकती। जॉन्सी की लाइफ में कोई लव होना चाहिए, तभी जो है ये ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस आ सकती है, क्योंकि जॉन्सी अपनी होप बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है, उसे ज़िंदगी से जो है ना वो अब कोई होप नहीं है।
डॉक्टर से बात करने के बाद सो अकेले बहुत रोती है और उसके बाद ये रूम में जाती है और अच्छी सी एक हैप्पी टोन में विसल करती हुई जाती है और अपना ड्राइंग बोर्ड भी साथ ही ले जाती है ताकि जॉन्सी इसको देखकर जो है ना वो हैप्पी फील करे और एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है ना वो जॉन्सी को दिया जा सके। लेकिन जॉन्सी जो है वो सो को नोटिस नहीं करती है और मोशनलेसली विंडो की तरफ देखती रहती है। सो को लगता है कि जॉन्सी शायद सो रही है, इसलिए सो अपनी मैगज़ीन पर जो है वो काम करना शुरू कर देती है। उस टाइम पे बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो मैगज़ीन पर काम किया करते थे ताकि जो है ना वो कुछ अर्न कर सकें और अपनी डेली की लाइफ को जो है ना वो रन कर सकें। तो जॉन्सी जो है ना वो कुछ मुँह में बड़बड़ाती है, तो सो जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है, तो वो सुनती है कि जॉन्सी जो है ना वो 12 से बैकवर्ड जो है ना वो काउंटिंग कर रही थी। सो देखती है विंडो से बाहर कि मेरी फ्रेंड जो है वो क्या काउंट कर रही है। तो वो ये देखती है कि जॉन्सी जो है ना वो आईवी वाइन को जो है वो देख रही है और उसके ऊपर जो है ना वो कुछ लीव्स लगे हुए हैं, वो उन्हें देख रही है और वो उन्हें काउंट कर रही है। और यहाँ पर जो जॉन्सी है वो अपनी फ्रेंड सो को कहती है कि ये आईवी वाइन जो है इसके सारे लीव जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं और जब इसका आखिरी लीफ जो है वो गिरेगा उसी के साथ मेरी जो है ना वो डेथ भी हो जाएगी। सो जब जॉन्सी की ये बात सुनती है तो अपसेट हो जाती है और उसे कहती है कि नॉनसेंस ये बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो जॉन्सी को कन्विंस करती है कि अपनी आइज़ को क्लोज़ करो और तुम जस्ट जो है वो रेस्ट करो। उसके बाद सो जो है ना वो अपने नेबरहुड में रहने वाले एक ओल्ड आर्टिस्ट मिस्टर बेरमैन को ढूँढने के लिए चली जाती है। वो मिस्टर बेरमैन के पास जाती है और उसे जॉन्सी की कंडीशन के बारे में बताती है। बेरमैन जो है वो एक एज्ड मैन है जो कि यूरोपियन एसेंट रखता है। ये एक आर्टिस्ट भी है जो कि एक फेल्ड आर्टिस्ट है जिसको अपनी लाइफ में कभी भी जो है वो सक्सेस नहीं मिली है। अब इसका जो है वो 40 ईयर का जो है वो पेंटिंग करियर है और उसे कोई सक्सेस नहीं मिली है, बट अब जो है ना ये डिफरेंट यंग आर्टिस्ट के लिए जो है ना वो मॉडल करता है। इसे ड्रिंकिंग की हैबिट भी है। बट ये जो ओल्ड आर्टिस्ट मिस्टर बैमन है ये सो और जॉन्सी को लेकर जो है ना वो प्रोटेक्टिव फील करता है, उनकी जो है ये बहुत ज़्यादा केयर करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि उस वाइन पर जो है ना वो एक लीफ रह जाता है, क्योंकि रात को जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया होता है, बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है, लेकिन फिर भी एक लीफ वहाँ पर जो है ना वो रह जाता है। जॉन्सी उस लास्ट लीफ को देखती है और कहती है कि जब ये लास्ट लीफ गिरेगा तो मेरी भी जो है वो डेथ हो जाएगी। और वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि ये जो लीफ है वो डे टाइम में गिरेगा और मेरी डेथ भी जो है वो डे टाइम में होगी। बट जो वो लास्ट लीफ है वो वहीं पे रहता है और दोबारा से रात को बारिश आती है, स्टॉर्म आता है, बट वो जो लीफ है वो वहीं का वहीं रहता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जॉन्सी को जो है ना वो कुछ होप मिल जाती है कि अगर ये लास्ट लीफ वहाँ पर है तो मैं भी जो है ना वो लाइफ की तरफ दोबारा वापस आ सकती हूँ। तो जॉन्सी जो है वो एक न्यू होप के साथ उठती है, कुछ फूड जो है वो सो से माँगती है, एक मिरर माँगती है और ख़ुद को जो है ना वो प्रिपेयर करती है एक न्यू लाइफ के लिए। नेक्स्ट आफ्टरनून डॉक्टर अगेन जो है वो विज़िट करता है और वो जॉन्सी को जो है ना वो चेक करता है और डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी जो है ना वो बिल्कुल ख़तरे से बाहर है और यह बिल्कुल जो है ना इसके 50% रिकवरी के चांस हैं। बट डॉक्टर जो है ना वो सो को बताते हैं कि मिस्टर बेयरमैन उनको भी जो है ना वो निमोनिया हो चुका है, इसलिए उनके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। उनकी डेथ जो है वो किसी टाइम भी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर जो है वो सो को बताते हैं कि मिस्टर बेरमैन जो है ना उनकी डेथ हो चुकी है और जॉन्सी जो है ना वो अब बिल्कुल रिकवर कर चुकी है और अब उसे जो है ना वो कोई भी ख़तरा नहीं है, वो अब इस एपिडेमिक से फ्री हो चुकी है। देन सो जॉन्सी को इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर बेरमैन की डेथ हो चुकी है और बिल्डिंग के जो जेनिटर हैं उन्हें उनकी डेड बॉडी जो है वो 2 दिन पहले मिली है और उनकी बॉडी में एक्सट्रीम पेन था, उनके पास कुछ ब्रशेस थे और पेंटिंग का कुछ सामान भी जो है वो मिला है। ये न्यूज़ सुनने के बाद जॉन्सी एंड सो जो है ना वो उस विंडो के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये लीफ अभी तक वहाँ पर कैसे है। तो वहाँ पे इनको पता चलता है कि मिस्टर बेयरमैन ने जो है ना वो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लीफ बनाया हुआ था ताकि मिस जॉन्सी को जो है ना वो होप मिल सके और वो लाइफ की तरफ दोबारा वापस आ सके। और जिस रात बारिश हो रही थी मिस्टर बेयरमैन जो है ना वो वहाँ पर वो आर्टिफिशियल लीफ बना रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया और उनकी जो है वो डेथ हो गई। और इस पर जो है वो जॉन्सी कहती है कि मिस्टर बेयरमैन ने जो है ना वो फाइनली अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बना दिया है। और एंड ये जो लीफ है, ये जो पेंटेड लीफ है, ये मिस्टर बेयरमैन का लास्ट मास्टरपीस है। इसी के साथ ये जो कहानी है वो एंड हो जाती है। इस कहानी में हमें लेसन क्या मिलता है? लेसन ये मिलता है कि कभी-कभी हमें अपनी लाइफ में कोई भी जो है ना वो होप नज़र नहीं आती है। हमें अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा जो है वो नहीं लगता है।
बट हम किसी दूसरे की लाइफ को जो है वो सेव कर सकते हैं एक लिटिल एफर्ट से, जैसे कि मिस्टर बेयरमैन ने जॉनसी की लाइफ को जो है ना वो सेव किया था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।